जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम सूर्य और राहु के विशेष संबंधों की चर्चा करने जा रहे हैं और इनका जो विशेष संबंध के द्वारा विशेष इनका जो प्रभाव आपके लिए निकल कर आ रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों ही ग्रह बेहद महत्वपूर्ण हैं। जहां एक को सफलता का कारक माना जाता है वहीं दूसरे को उस सफलता में नकारात्मकता का कारक माना जाता है कि आपको सफल न होने देना। यह कार्य जो होता है वो राहुदेव महाराज का होता है। राहुदेव महाराज का सूर्य के साथ षडाष्टक योग निर्मित हुआ है और षडाष्टक योग निर्मित होने के कारण यहाँ पर विशेष स्थितियाँ इनकी बन रही हैं कि आपके लिए नकारात्मकता कितनी निकल कर आने वाली है, क्योंकि नकारात्मकता जो होती है आपके जीवन की हर ऊंचाई को रोक देती है, आपकी हर वृद्धि को रोक देती है। और राहु इतने ज़्यादा प्रभाववान ग्रह हैं कि वो जहाँ पर भी चाहें वहाँ पर अपनी नकारात्मकता को फैला सकते हैं। वहीं सूर्य जो राजा कहे जाते हैं, इनका जो आश्लेषा नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है, जो कि होगा 3 अगस्त को। 3 अगस्त को जो ये आश्लेषा नक्षत्र में इनका गोचर होगा उसका विशेष प्रभाव राहु के ऊपर पड़ता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि इसके जो नक्षत्र हैं या चरण हैं इनका विशेष प्रभाव होता है। ये बेहद ही आपको कर्मठ बनाते हैं, आपकी लगनशीलता को बढ़ाते हैं। हालांकि इनके बारे में विस्तार से चर्चा अभी आगे हम वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन अभी राहु जो देखिए इनको अगर शुभ कर दिया जाए तो ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि इनके समान देने वाला कोई नहीं है। आपकी इतनी बुद्धि को तीव्र कर देते हैं कि आपकी तर्क शक्ति तीव्र बुद्धि के आगे हर कोई नतमस्तक हो जाता है। उस जगह से भी आप रास्ता निकाल देते हैं जहाँ पर अन्य लोगों के लिए कोई मार्ग खोजना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि राहु ही वह ग्रह हैं जिसके बारे में आपने कहावत सुनी है, जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति खिड़की से भी रास्ता बना लेता है। ये राहु प्रभावित जातक होते हैं जिनके राहु जो है शुभ भाव से एक्टिव होते हैं। राहु को फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक का सफ़र करवाने के लिए जाना जाता है। राहु को महापापकारी माना जाता है और कलयुग में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो अपना प्रभाव देने में सक्षम ग्रह हैं वो राहुदेव महाराज ही हैं। और राहुदेव महाराज सूर्य सफलता के कारक हैं, क्योंकि राजा है, राजा के समान इनकी जो चीज़ होती है बुलंद होती है, बहुत बुलंद, कि अगर आप सोचेंगे तो बहुत ऊंचा सोचेंगे। और उस सोच को पूरा करवाने में अगर किसी ग्रह का विशेष योगदान होता है तो राहुदेव महाराज का होता है, क्योंकि आप अपनी सोच पर विशेषकर प्रभाव किस ग्रह का माना जाता है? राहु का माना जाता है। और जब सोच पर राजा का भी प्रभाव पड़ेगा और राहु का भी प्रभाव पड़ेगा और आपके बुलंदी के रास्ते, क्योंकि राजा जो है वो हमेशा बड़ा सोचता है, वह बुद्धि लगाता है जिस बुद्धि के द्वारा वो सामने वाले को परास्त कर सके, परिस्थितियों को परास्त कर सके जो उसके सामने नकारात्मक परिस्थितियां आ रही हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं इनके विशेष संबंध की, और विशेष संबंध के साथ साथ इनके ग्रहों नक्षत्र के परिवर्तन के बारे में, क्योंकि यह नक्षत्र परिवर्तन जो विशेष तरीके से होने जा रहा है इसका बहुत ज़्यादा खासा प्रभाव इस समय राहुदेव महाराज पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। हालांकि राहुदेव देखिए सूर्य को भी प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ एक अलग ही तरीके का आपके लिए प्रभाव निकल कर आ रहा है। इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे, तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो यह समय काल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, विशेषकर जो अपने जीवन काल में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं। क्योंकि राहु की सफलता की देखिए मैंने हमेशा आपको बताया है ताकि आप इस चीज़ को कभी भूलें नहीं कि राहु की सफलता, जब आपको राहु का प्रभाव अच्छा प्राप्त करना हो, 2 चीज़ें तो सदैव अपना कर चलनी चाहिए। एक तो हर व्यक्ति से अलग सोचना चाहिए कि देखिए सीधी चाल तो सभी चलते हैं लेकिन राहु हमेशा वक्री चाल चलते हैं, इसीलिए ये सबसे विशेष ग्रह है। हर के अंदर किसी ना किसी प्रकार की क्षमता होती है, इनके अंदर डेयरिंग पावर है, डेयरिंग पावर के साथ साथ एक रहस्य है और रहस्य के साथ साथ इनकी जो सोच है वो आउट ऑफ द बॉक्स है। राहु सिर्फ उन लोगों की मदद करते हैं जो राहु के अनुसार कार्य करते हैं, कि आपने अपनी रणनीति, अभी आपने रणनीति चली नहीं है लेकिन उसको सबके सामने ओपन कर दिया। लॉजिक है बातों में, जो ज्योतिष है उसकी हर बात में एक लॉजिक निकल कर आता है, जिसे हम अगर लॉजिक के साथ देखें तो पूर्णतः सत्य ये चीज़ें होती हैं। और इस सत्य चीज़ों को
आगे बढ़ाने में आपको ग्रहों के अनुसार कार्य करना होता है, क्योंकि भाई कुआँ प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को कुएँ के पास जाना पड़ता है। यानी आपको ग्रहों के अनुसार स्वयं को ढालना होगा। जब आप ग्रहों के अनुसार स्वयं को ढालेंगे, ग्रह आपको आपकी जो भाग्य है, भाग्य से ज़्यादा, क्योंकि भाग्य से ज़्यादा वही प्राप्त कर सकता है जो भाग्य से लड़ने के लिए तैयार हो। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण समय काल है ये आपका, जो आपको कर्मठ भी बना रहा है, आपकी सोच को भी बढ़ा रहा है और सोच को तीव्र भी बना रहा है। इस समय सफलता आपके जेहन में घूमेगी। आपको बस येन केन प्रकारेण, हर प्रकार से बस एक ही चीज़ दिखाई देगी कि मुझे सफल होना है, मुझे वो प्राप्त करना है जिसके लिए मैं इतने समय से संघर्षरत हूँ। तो यह जो आपकी सोच है, इस सोच में मदद सिर्फ एकमात्र ग्रह कर सकता है, राहु। हालांकि राहु का षडाष्टक योग भी बना हुआ है, जो ये बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। अब बुधादित्य राजयोग इस समय पूर्णतः आपको फल नहीं दे रहा है, क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों की चाल जो है एक दूसरे से थोड़ी सी अलग है। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बुधदेव वक्री अवस्था में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव कभी वक्री होते ही नहीं हैं। सूर्य और चंद्र कभी भी वक्री नहीं होते हैं, क्योंकि ये देखिए अपनी चाल का संतुलन कभी भी नहीं बिगाड़ते हैं, क्योंकि ये राजा हैं और इनको आदर्श स्थापित करने होते हैं। अब यहाँ पर सफलता, सूर्य जो कि देखिए सफलता के भी कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं, स्थायित्व के कारक होते हैं, नौकरी के कारक होते हैं और पिता के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं और साथ ही साथ आपकी आत्मशक्ति, आत्मविश्वास के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं। तो ये जो भी चीज़ें सूर्य के कार्य क्षेत्र में हैं, ये बहुत ही बड़ी हैं। हर व्यक्ति को इनके अनुसार अगर वो कार्य कर लेता है, क्योंकि बड़ा सोचना और उसके लिए प्रयास करना, संघर्ष करना, क्योंकि राजाओं का जीवन किस तरीके से होता है, कभी कभी बहुत कठिन विषम परिस्थितियों में गिर जाते हैं, लेकिन अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं, अपने प्रयासों को नहीं छोड़ते हैं। ये होते हैं राजा के प्रभाव। अब ऐसा नहीं है कि सूर्यदेव महाराज अपनी कभी कठिन समय से नहीं गुजरते। समय समय पर हम गोचर में देखते हैं कि कभी ग्रहण लग रहा है, कभी कुछ योग बन रहा है, जिसकी वजह से सूर्यदेव महाराज थोड़ा सा छत विछत भी होते हैं, लेकिन आपके लिए उनके प्रभाव में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। पुनः वो उसी प्रकार से आपको प्रकाश देना प्रारंभ कर देते, यानी कि आपको सामान्य रहते हुए अपने दिमाग के बहुत ही तीव्र बनाना है, सामान्य रहते हुए लोगों को अपने साथ लेकर चलना, क्योंकि ये राजा का विशेष स्वभाव होता है कि सभी को अपने साथ लेकर चलता है। इसी से उसकी प्रतिष्ठा जो है बढ़ती है। वहीं राहु जो नकारात्मकता के कारण है। अब साथ लेने कर चलने का मतलब ये नहीं है कि आप हर अपनी गोपनीय वार्ता हर व्यक्ति से करना प्रारंभ कर देंगे। तो इन चीज़ों पर आप फोकस करिए, और अगर इन चीज़ों पर फोकस करके आप कार्यों को करेंगे तो बिना किसी उपाय के भी आप देखेंगे धीरे धीरे ग्रहों की आपको मदद प्राप्त होने लगी है। क्योंकि ग्रहों की मदद प्राप्त करने के लिए हर ग्रह के हमको स्वभाव को समझना होगा, और जब हम हर ग्रह के स्वभाव को समझेंगे तो उसके अनुसार जब कार्य करेंगे तो उसकी अनुकूलता हमें स्वयं मिल जाएगी। अब यहाँ पर सूर्य जो है सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव अगर कहें तो ये मारक स्थान होता है, मारक स्थान, और राहु बैठे हुए हैं धन भाव में। धन और आपके मारक स्थान का इस समय षडाष्टक योग बना हुआ है। षडाष्टक योग जो ये होता है, ये ग्रहों में थोड़ी सी विषमता के लिए जाना जाता है। विषमता, इस समय सोच आपकी कहेगी कि आपको पूर्व दिशा में जाना है, लेकिन आपका कर्म हो रहा होगा पश्चिम दिशा का, यानी कि दोनों का तालमेल किसी भी तरीके से एक नहीं होगा, क्योंकि पूर्व दिशा में इस समय पर राहु बैठे हुए हैं और सूर्य जो है पश्चिम दिशा में बैठे हुए हैं। अब पश्चिम में सूर्य बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें जो है आपको विपरीत स्थान से प्राप्त होंगी, विरोधाभास से प्राप्त होंगी, यानी कि किसी विपरीत व्यक्ति के, यानी कि विपरीत व्यक्ति से मेरा तात्पर्य जो आपसे हमेशा विरोध रखता हो, आपके कार्यों को हमेशा बिगाड़ने का प्रयास करता हो, आपको सोचता हो कि कभी वो ऊपर नहीं उठने देगा, ऐसे व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि देखिए बहुत सी क्या होते हैं कि वार्तालाप से चीज़ों को निकाल लेते हैं। बहुत से दो लोग व्यक्ति बात कर रहे होते हैं और तीसरा उसमें मौका, क्योंकि राहु जो होते हैं मौका बनाते हैं, मौका ढूंढते नहीं हैं, और जो व्यक्ति मौका बनाता है उसके लिए राहु बहुत मददगार होते हैं। और मौका बनाने के साथ साथ आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि हर व्यक्ति अगर अपनी पैकेजिंग में किसी, सपोज़ कीजिए चाय की पैकेजिंग आप कर रहे हैं और उस पैकेजिंग में हर व्यक्ति एक ही प्रकार का कप इस्तेमाल कर रहा है और उसमें कुछ विविधता है ही नहीं, तो देखिए उसमें विशेषता क्या आ गई। अब राहु की यही सोच है कि उस चाय की पैकेजिंग को वो दूसरे तरीके से करेंगे। हर व्यक्ति भेड़ चाल में चल रहा है, राहु इस समय सिंह के समान आपसे कार्य करवाएंगे।
सिंह के साथ कार्य करवाने के साथ साथ आपको इस समय पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा, चीज़ों को रहस्य बनाकर रखना है। जब तक आपकी चीज़ें यथार्थ के धरातल पर ना उतर जाए तब तक किसी के साथ, यानी कि दाएं हाथ का बाएं हाथ को पता नहीं चलने देना है। राहु बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं क्योंकि कलयुग पाप प्रधान है और राहु पाप प्रधान है। इंटरनेट से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उनमें राहु का विशेष योगदान होता है क्योंकि राहु के ही कारक क्षेत्र में चीज़ें आती हैं। जो भी चीज़ें राहु के कारक क्षेत्र में आती हैं वह चीज़ें इस समय आपको बहुत बुलंद देता है, क्योंकि देखिए सूर्य का विरोधाभास से ही सही सूर्य का साथ यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और जो लोग मौका बनाने में माहिर हैं उन लोगों के लिए यह गोचर काल उनके मौके को सफलता की दिशा देने वाला है। अब बहुत से लोगों के अंदर डेयरिंग पावर नहीं होती, सामने मौका देख रहे हैं लेकिन डेयरिंग पावर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए गोचर क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। मौका बनाने वालों के लिए और मौका लपकने वाले लोगों के लिए राहु का विशेष योगदान होता है। हालांकि आपकी वाणी की अगर चर्चा मैं यहाँ पर करूँ तो वाणी आपकी इतनी मैनिपुलेटिंग है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो आपसे बिल्कुल विरोधाभासी क्यों ना रखता हो, अगर उससे बात करेगी तो उसको भी इस समय अपने फेवर में कर लेगी। तो यह आपके लिए इस समय गोचर काल का बहुत ही अच्छा बिंदु निकल कर आ रहा है, जिसके प्रभाव से आप आगे आने वाली हर जंग को जीत सकते हैं। यह आपके लिए जो अभी 15 तारीख तक का समय रहेगा बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। चीज़ें निकलेंगी लेकिन विरोधाभास से निकलेंगी। इस चीज़ से मत सोचिए कि मतलब हमें सब कुछ सामने ही पड़ा मिल जाएगा, चीज़ें विरोधाभास से। अब यहाँ पर थोड़े से गोचर का जब विशेष प्रभाव प्राप्त करना हो तो कुछ विशेष उपाय भी करने होते हैं। सूर्य के लिए देखिए अपने हर कार्य को पर्टिकुलर समय पर करने की आदत डालिए। देखिए प्रत्येक कार्य तो हर आपका पर्टिकुलर समय पर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप पर्टिकुलर समय पर कर सकते हैं। ऑफिस जाने का समय, उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय, ये चीज़ें तो पर्टिकुलर की ही जा सकती हैं। इसके अलावा अनुशासन में जितना ज़्यादा आप रहेंगे, देखिए व्यक्ति कौन से सफल होते हैं? जो स्वयं के अनुशासन में होते हैं। उनको रोकने टोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि आपको देखिए ये कार्य करना है। वो स्वयं अनुशासनबद्ध होते हैं और स्वयं के अनुशासन में कार्य करके आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं। राहु के लिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, काला सुरमा पंसारी की दुकान पे ईजिली मिल जाता है, इसको लेकर आइए और